रोती हुई मिश्का और उसके फ्रेंड्स दौड़कर बाहर की ओर जाने लगे। किन्नरी टीचर को इस बात का डर था कि मिश्का की मम्मी ने जो कहा है कहीं वो सचमुच में ना कर दें। किन्नरी टीचर को रिया और उसकी मम्मी अनिका से बहुत लगाव था। किन्नरी टीचर ये नहीं चाहती थी कि रिया को स्कूल से निकाला जाए। किन्नरी टीचर रिया की बड़ी बड़ी आंखों में देखकर अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी। तभी रिया ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही स्वीट और इनोसेंटली किन्नरी टीचर से कहा, हाँ टीचर, मेरी मम्मा मिश्का की मम्मा से भी बेहतर डांसर ढूंढ लेंगी। मेरी मम्मी एक बार जो तय कर लेती हैं, फिर उसे पूरा किए बिना हार नहीं मानती, और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मम्मा बहुत ही जल्द सिमरन टीचर से भी बेटर डांसर ढूंढ कर रहेंगी। रिया, तुम सचमुच लकी हो कि तुम्हें ऐसी मम्मा मिली है। ये सुनकर रिया की आंखें बड़ी हो गईं। मन ही मन रिया इस बात पर कहीं न कहीं हंस रही थी, मगर किन्नरी टीचर की एक बात से रिया भी सहमत थी कि रिया सचमुच बहुत लकी थी। किन्नरी टीचर रिया का हाथ पकड़कर उसे स्कूल के मेन एग्जिट की ओर ले गई। मेन एग्जिट डोर पर अंजलि मामी अपने ड्राइवर के साथ रिया का वेट कर रही थी। किन्नरी टीचर ने रिया का हाथ अंजलि मामी के हाथ में देते हुए कहा, देखिए, आप रिया की मम्मी को मेरा एक मैसेज पहुंचा दीजिएगा। सिमरन मेहरा से बेहतर डांसर ढूंढने के लिए वो ज्यादा जोर न लगाएं। अगर वो सिमरन मेहरा से ज्यादा बेहतर डांसर नहीं ढूंढ पाई तो कोई बात नहीं, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। किन्नरी टीचर की ये बात सुनकर अंजलि थोड़ा सा हैरान हो गई। अपनी हैरानी और कंफ्यूजन में उन्होंने किन्नरी टीचर से पूछा, क्या हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या स्कूल में रिया और अनिका के साथ कुछ हुआ है? जब अंजलि मामी ने टीचर से कहा कि उसे कुछ नहीं पता, तो किन्नरी टीचर ने अंजलि मामी को जो कुछ भी हुआ था कुछ दिनों पहले सिमरन और अनिका के बीच में, उसके बारे में सब कुछ बता दिया। ये बात सुनकर अंजलि मामी थोड़ा परेशान नजर आने लगी। किन्नरी टीचर ने भी टेंशन में अपनी उंगलियां घुमाते हुए अंजलि मामी से कहा, इस बात की फिक्र तो मुझे भी है। सिमरन मेहरा बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन जीत चुकी है और डांसिंग सर्कल में उनका बहुत बड़ा नाम है। मैंने मेरी दोस्त से भी पता किया है, उसे अगर इंटरनेशनल बॉलरूम डांस चैंपियनशिप में अगर किसी ने हराया है तो वो सिर्फ एक लड़की है, श्रेया अय्यर। शायद बेंगलुरु में रहती है। मुझे तो डांस का इतना शौक नहीं है, न ही मुझे डांस के नए ट्रेंड्स के बारे में कुछ पता है, मगर इंटरनेट और अपने फ्रेंड से मैंने जो कुछ भी पता किया है उससे तो यही लगता है कि अगर हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो किसी तरह श्रेया अय्यर को कांटेक्ट करना होगा। अंजलि मामी टीचर की ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गयी। मल्होत्रा हाउस, जिस अनिका के बारे में अभी अभी अंजलि मामी और किन्नरी टीचर इतने परेशान थे, वो डांस पार्टी से थक हार कर अपनी दोस्त श्रेया और अपनी कजन श्वेता के साथ मल्होत्रा हाउस पहुंची थी। बेडरूम के पास पहुंचते ही श्रेया ने अनिका से पूछा, क्या अनिका तुम सचमुच मुझे अपने साथ नहीं सोने दोगी? अनिका ने श्रेया को जवाब देते हुए अपने बेडरूम का डोर हंसते हुए बंद कर दिया। श्रेया अय्यर की तरफ अपनी बहन अनिका का ऐसा बिहेवियर देखकर श्वेता को बहुत अजीब लगा। उसे इस बात से डर लग रहा था कि बार बार अनिका जिस तरह इतनी बड़ी स्टार का इंसल्ट कर रही थी, वो देखकर कहीं श्रेया को बुरा न लग जाए। मगर अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर श्रेया को अनिका के लिए फिक्र होने लगी थी। जब श्रेया ये सब कुछ सोच रही थी, उसे बंगले के बाहर एक कार के रुकने की आवाज आई, जिसमें से रिया अपने हाथ हवा में उछालती हुई आवाज करती हुई बंगले के अंदर आने लगी। रिया की आवाज सुनकर अनिका के बेडरूम के पास खड़ी श्रेया अचानक एक्साइट हो गई और रिया का नाम लेकर वो दौड़कर स्टेयरकेस उतरने लगी। पीछे चल रही अंजलि मामी अभी भी अपने ख्यालों में थी। उनके मन में बस इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि किसी तरह वो श्रेया अय्यर को कांटेक्ट करके मदद के लिए उसे दिल्ली बुला सकें। अंजलि मामी ने रास्ते में कई सारे फोन कॉल कर लिए थे, मगर अब तक श्रेया अय्यर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंची थी। कुछ देर सोचने के बाद अंजलि मामी ने अपना फोन निकालकर अपने भाई का नंबर डायल कर दिया। फोन उठाते ही उस तरफ से अंजलि मामी के भाई पीयूष रायचंद की आवाज उनके कानों पर पड़ी। अब इस बार क्या चाहिए तुम्हें? अंजलि मामी ने बिना भाई के हालचाल पूछे बस दबी सी आवाज में अपने भाई के पूछे हुए सवाल का जवाब देते हुए कहा, भैया, क्या आप मेरा कांटेक्ट श्रेया अय्यर के साथ करवा सकते हो? वो एक बहुत बड़ी डांसिंग सुपरस्टार है। जब अंजलि मामी अपने भाई के साथ फोन पर बात कर रही थी, तब उनकी नजर उन्हीं के बंगले में खड़ी एक अनजान लड़की पर पड़ी। वो लड़की रिया के साथ एक्साइट होकर बातें कर रही थी। रिया और वो अनजान लड़की एक दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे थे। तभी वहाँ फोन अंजलि के भाई के हाथ से अंजलि मामी की भाभी मीनाक्षी ने फोन छीन लिया था। मीनाक्षी रायचंद ने अंजलि मामी से फोन पर ऊंची आवाज में बात करते हुए कहा, किससे बात करना चाहती हो तुम? ये क्या मजाक है? अंजलि, तुम माँ बेटी ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने का फैसला कर लिया है क्या? ये लड़की श्रेया भले ही तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम माँ बेटी सबके सामने हमारे परिवार का मजाक उड़ाती फिरो। अंजलि मामी की बेइज्जती करने के बाद तुरंत ही मीनाक्षी ने फोन काट दिया। श्रेया अय्यर, जो पास खड़ी अंजलि मामी की सारी बातें सुन रही थी,
वो मुस्कुराते हुए अंजलि मामी के पास आई और उनके पांव छूकर श्रेया ने उनसे कहा, आप जरूर अंजलि मामी होंगी जिनकी तारीफ अभी अभी मैंने रास्ते में बहुत सुनी है। आप अनिका की माँ जैसी हैं तो मेरी भी माँ जैसी हुई। और एक बात आंटी, मैं आपसे कह दूं, मेरा फोन नंबर ढूंढने के लिए आपको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। श्रेया अय्यर के मुंह से ये बात सुनकर अंजलि मामी हैरान हो गई थी। श्रेया ने अंजलि मामी का हाथ पकड़ते हुए उनसे पूछा, मामी इफ यू डोंट माइंड, मैं जब तक दिल्ली में हूँ क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकती हूँ? इस तरह मुझे अनिका के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा और मेरी नई बेस्ट फ्रेंड यानी कि आपकी बेटी श्वेता से जान पहचान बढ़ाने का भी मौका मिल जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।